बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्रेज़। हमने फ्रेज़ और क्लासेस को पढ़ना है, लेकिन हमने फ्रेज़ को एक अलग वीडियो लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड किया है और आपके लिए क्लास के लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगा। जब हम फ्रेज़ को देखते हैं तो हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि फ्रेज़ बेसिकली होता क्या है। अ फ्रेज़ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज़ जो होता है हमारे पास मजमुआ होता है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का, जो हमें कोई सेंस तो क्रिएट करता है लेकिन वो हमें बिल्कुल कंप्लीट सेंस नहीं देता। It doesn't have a subject verb combination, and often a phrase is used to describe a person, thing, animal, and events. In the following sentences, the groups of words in italics are phrases. The sun rises in the east. Humpty Dumpty sat on a wall, and it was a sunset of great beauty. इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम देखें, जो हमने इटैलिक्स में जो फ्रेजेस हमने किए हैं, फॉर एग्जांपल द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस सेंटेंस के अंदर जो इन द ईस्ट है ये हमारे पास फ्रेज है। ये हमें सेंस तो दे रहा है इन द ईस्ट, हमें इन द ईस्ट से बात तो समझ में आ रही है कि क्या है, लेकिन हमें प्रॉपर इसका कंप्लीट सेंस नहीं मिला कि जो सन है वो राइज होता है ईस्ट के अंदर। एंड जो हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, तो जब हम हम्टी डम्टी को मेंशन करेंगे कि वो दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं, सेट ऑन अ वॉल, जो सेट ऑन अ वॉल है वो जस्ट हमारे पास फ्रेज है, लेकिन वो हमारे सेंटेंस को कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए वो सेट ऑन अ वॉल जस्ट हमारे पास क्या है, फ्रेज है। एंड इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ऑफ ग्रेट ब्यूटी हमारे पास इसके अंदर क्या है, फ्रेज़ है। फ्रेज़ वो चीज़ होती है जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है हमारे पास, और जो हमें सेंस तो देता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता। उसके अंदर कोई सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता। और फ्रेज़ जो होता है वो पर्सन को, किसी थिंग को या किसी इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डजंट हैव अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब। ना तो इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ना ही इसके अंदर हमारे पास वर्ब होता है। अ फ्रेज कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लैक्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। और उसके कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस क्रिएट ना करने की वजह क्या है कि उसके अंदर लैक ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता तो वो मिलके पूरा सेंटेंस जो होता है हमें एक मुकम्मल मानी उसका नहीं समझा पाता। अ फ्रेज इज composed ऑफ अ हेड, also known as a head word, and which define the grammatical nature. The unit will assume and a single or multiple optional modifier. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या है। हमारे पास नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, और हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसकी टाइप्स हैं। उसके बाद हम जेरंड फ्रेज देखते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज देखेंगे, अपोजिटिव फ्रेज देखेंगे, पार्टिसिपल और एब्सोल्यूट फ्रेज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नाउन फ्रेज को। A noun phrase consists of a noun and other related words, usually modifiers and determiners, which modify the noun. Its function like a noun in a sentence. A noun phrase consists of a noun as the head word and other words, usually modifiers and determiners, which come after or before the noun, and the whole phrase work as a noun in a sentence. Noun phrase equal to noun plus modifier, and the modifier can be after or before noun. For example, he is wearing a nice red shirt as a noun and as a object हम इसको देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है। शी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, द बॉय विद ब्राउन हेयर इज laughing, and the boy with
brown hair is laughing as a noun and as a subject, and a man on the roof was shouting. A sentence can also contain more noun phrases. For example, the girl with blue eyes bought a beautiful chair. इन नाउन फ्रेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, ये होता है नाउन के ऊपर ही कंसिस्ट कर रहा होता है। जो नाउन फ्रेज होता है वो नाउन के ऊपर ही कंसिस्ट करता है और उससे रिलेटेड अदर जो वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर, या तो वो मॉडिफायर्स होते हैं या वो डिटर्मिनर होते हैं जो सिर्फ नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। और नाउन फ्रेज, इसके अंदर जो नाउन है वो फंक्शन कर रहा होता है एज अ नाउन। ये जो फ्रेज है ना, ये कैसे फंक्शन करता है, लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। A prepositional phrase consists of a preposition, object of preposition, noun or pronoun, and may also consist of other modifiers. For example, on a table. On हमारे पास इसके अंदर क्या है, preposition है. Near a wall, in the room, at the door, under a tree. इसके अंदर हमारे पास on, near, in, at, under, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं, प्रेपोजिशन आती हैं और हमने इनको फ्रेजेस के अंदर यूज़ करना होता है। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट विद अ प्रेपोजिशन एंड मोस्टली एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। अब ये जो हमारे पास फ्रेज होते हैं प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट होते हैं और नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जाके एंड होते हैं। वट एवर प्रेपोजिशनल फ्रेज एंड्स विद इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। And a prepositional phrase function as an adjective or adverb in a sentence. For example, a boy on the roof is singing a song, and the man in the room is our teacher, and she is shouting in a loud voice, and he always behaves in a good manner. अब ये इसके अंदर इन्होंने एज ए प्रेपोजिशनल फ्रेज को एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया है और इन्होंने एज एन एडवर्ब भी यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कौन से होते हैं। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। इट कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव, मॉडिफायर एंड एनी वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। An adjective phrase functions like an adjective to modify a noun or a pronoun in a sentence. For example, he is wearing a nice red shirt. Modify a shirt. And the girl with brown hair is singing a song, and it modifies the girl. And he gave me a glass full of water. Modifies glass. And a boy from America won the race. Modify boy. Prepositional phrases and participle phrases also function as adjective, so we can also call them adjective phrases when they function as adjective. In the above sentence, the girl with brown hair is singing a song. The phrase with brown hair is a prepositional phrase, but it functions as an adjective. Next, adverb phrase. An adverb phrase is a group of words that function as an adverb in a sentence. It consists of adverbs or other words, prepositions, noun, verb, or modifier that make a group with works like an adverb in a sentence. An adverb phrase functions like an adverb to modify a verb and an adjective or another adverb. For example, he always behaves in a good manner. Modify verb behave. And they were shouting in a loud voice, and it modifies the verb shout. And she always drive with care, and it modifies the verb drive. And he sat in a corner of the room. Modify verb sit. And he returned in a short while, and modifies the verb return. A prepositional phrase can also act as an adverb phrase. For example, in the above sentences, he always behave in a good manner. The phrase in a good manner is a prepositional phrase, but it acts as an adverb phrase here in this sentence. Next, verb phrase. A verb phrase is a combination of the main verb and its auxiliary helping verb in a sentence. वर्ब फ्रेज हमारे पास
कम्बिनेशन होता है किसका, मेन वर्ब्स का और ऑक्सिलरी जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनका सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, you should study for the exam, and she has been sleeping for 2 hours. According to the generative grammar, a verb phrase can consist of main verb, its auxiliaries, its complements, and other modifiers. Hence, it can refer to the whole predicate of a sentence. For example, you should study for the exam. Next, infinitive phrase. इन्फिनेटिव फ्रेज, एन इन्फिनेटिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव हमारे पास आता है टू प्लस सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब and modifiers are other words associated to the infinitive, and an infinitive phrase always function as an adjective, adverb, or a noun in a sentence. For example, he likes to read books as a noun or object. That to earn money is a desire of everyone, and he shouted to inform people about fire, used as adverb and modifier the verb shout. And he made a plan to buy a car as an adjective used and modified the noun plan. And next है हमारे पास gerund phrase. A gerund phrase consists of a gerund verb plus ing, wingo form of the verb or fourth form of the verb, and a modifier or other words associated with the gerund. A gerund phrase acts as a noun in a sentence. For example, I like writing good essays, and she started thinking about the problem, and sleeping late in the night is not a good habit, and weeping of a baby woke him up. These all are used in this sentence. A gerund phrase act as a noun in a sentence. वर्ब के साथ हमारे पास जब ing की फॉर्म यूज होगी तो हम उसको जेरंड कहेंगे, और वो मॉडिफायर करेगी या अदर वर्ड को एसोसिएट कर देगी जेरंड के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है पार्टिसिपल फ्रेज। हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज क्या होते हैं हम ये देखेंगे। अ पार्टिसिपल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ing or fourth form of verb, a past participle verb ending in ed, other form in case of irregular verb, and modifiers or other associate words. A participle phrase is separated by commas, and it always acts as an adjective in a sentence. For example, the kids making a noise need food, modifies the kids. And I received a letter mentioning about my exam, modifier the letter. The table made of steel is too expensive, and it modifies the table. And we saw a car damaged in an accident, and it modifies the car. These all are participle phrases. Next, absolute phrase. Absolute phrase, also called nominative phrase, is a group of words including a noun or pronoun and a participle as well as any associated modifiers. Absolute phrase modifiers give information about the entire sentence. It resembles a clause, but it lacks a true finite verb, and it is separated by a comma or pairs of commas from the rest of the sentence. For example, he looks sad, comma, his face expressing worry, and she was waiting for her friend, and comma, her eyes on the clock. And John is painting as wall, comma, his shirt dirty with paint, and it is separated by a comma or pairs of commas from the rest of the sentence. These all are absolute phrase. We called nominative phrase. Next, phrase and their types of phrases: noun phrase, verb phrase, prepositional phrase, gerund, infinitive, participle, positive, absolute. For example, the teacher is coming to the classroom. The teacher is noun and the classroom is also noun, and we use
in teacher and classroom in this sentence as a noun phrase. To the classroom is a phrase and the teacher is also a phrase. The teacher is coming to the classroom. She has left her puppy on the road. Her puppy on the road is a verb phrase. And the computer is placed on the table. On the table is prepositional phrase in this sentence. And crawling down the stair is dangerous. And crawling down is the gerund phrase in this sentence. To crawl in the whole room. To crawl is the infinitive phrase in the whole room in this sentence. Okay, the participle phrase washed nicely. The entire room is shining. And my favorite bike, Harley Davidson. And absolute phrase, the race finished, my friend came फर्स्ट। थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर मुकम्मल होता है। नेक्स्ट सीरीज़ में आपके साथ हाज़िर होंगे दोबारा से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।